सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से प्यार भर करके स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। अभ्यास प्रश्न चलेंगे आज। अभ्यास प्रश्न, भैया चुप, ध्यान से बिल्कुल। अभ्यास प्रश्न चलेंगे। अब पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, अपने आप पता लग जाएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? वे बिंदु जिनके भुज और कोटि अलग अलग चिन्हों के होते हैं। अलग चिन्हों के होते हैं। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि अलग अलग चिन्हों के होते हैं। भुज भी और कोटि भी अलग अलग चिन्हों के होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें क्या है? 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हम। आंसर देखिए चार्ट में से निकलेगा। भुज अलग, कोटि अलग। अगर बात करें इसकी तो दोनों प्लस एक जैसे चिन्ह हैं, तो ये तो इसमें आंसर आएगा नहीं। देखो ध्यान से, ये तो आंसर है नहीं। ये आंसर आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये नहीं आएगा, सेम चिन्ह है। तो आंसर क्या आ गया? सेकंड चतुर्थांश, सेकंड तथा फोर्थ चतुर्थांश। अब बताओ रटने की कहाँ बात आई इसमें? जिन्हें पता है, अब इसमें रटन विद्या कहाँ से आई? देखो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो डी ऑप्शन सही है, डी। ए डी लिख देंगे, डी के आगे ये चीज़ लिख देंगे। बोलो किसकी समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई शिवम भैया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है? मैं पूछूंगा, किस बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है। कोटि भुज तो ये है, कोटि ये है। इसका मतलब पहला वाला भुज होता है, दूसरी वाली कोटि होती है। किस बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है? यहाँ में कोटि कैसी है? धनात्मक। ये तो उत्तर है नहीं हमारा। कोटि ये तो धनात्मक, ये तो उत्तर है ना हमारा। कोटि क्या है? ऋणात्मक, ये उत्तर है। तो एक तो आया थर्ड तथा, कॉमा लगा दिया। कोटि क्या है? ऋणात्मक। ये कौन सा है? फोर्थ चतुर्थांश। देख लो भैया कौन सा उत्तर सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, ये सी आंसर आ गया। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तीसरा प्रश्न, आइए आवाज ना करें। किस बिंदु का भुज धनात्मक होता है? मैं पूछूंगा, किस बिंदु का भुज, कोई बोल रही है, भुज धनात्मक होता है? किस बिंदु का
ये प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं। किस बिंदु का भुज धनात्मक होता है? आंसर भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस, सॉरी भुज प्लस किस किस चतुर्थांश में? फर्स्ट तथा फोर्थ। जीव को लड़खड़ाने से रोको। चतुर्थांश, फर्स्ट और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो कितना? बी वाली बी, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन छोटा बी बना देते हैं। बोलो बात क्लियर हुई ना हुई? अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यही करेंगे अभी, क्योंकि ग्राफ बना हुआ मिट जाएगा फिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ध्यान से देखो। वह बिंदु, कोई बोले नहीं, मैं पूछूंगा नाम लेकर के। वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक, जिसमें जो नहीं बताया ना आज तो कितना मेरी रिस आएगी। वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों। कृष्णकांत जी खड़े हो जाइए, आवाज ना करें। थर्ड चतुर्थांश सही बता दिया, सही बता दिया। दोनों चतुर्थांश ऋणात्मक हों तो आंसर क्या है? आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। और थर्ड चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आ गई भैया। बिंदु -8, -6 स्थित हैं। स्थित है का मतलब, आइए यहां पर फैज देखो, इसमें कहाँ आएंगे? या में आएंगे, या में आएंगे, या में आएंगे, या में आएंगे। आया देख लो, आ गया ना, देख लो आया ना, जोश आया लड़का को। किसको आया? वेरी गुड, शाबाश। दोनों माइनस हैं तो उत्तर आएगा थर्ड चतुर्थांश। आंसर कौन सा सही है बताओ? सी आंसर सही है और उत्तर है थर्ड चतुर्थांश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई। कोई बोले नहीं भाई मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु -10,0 मैं बोलूंगा स्थित है। मैं पूछूंगा, कृष्णा खड़ा हो जा। स्थित है। पहला माइनस दूसरा प्लस ढूंढ ले। पहला माइनस दूसरा प्लस ढूंढ ले। दूसरों, बोलने का तरीका सोच ले। दूसरों सेकंड चतुर्थांश। सेकंड कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जल्दी से। अच्छा अक्ष भी बता देंगे, अक्ष भी बता देंगे, टेंशन का ले रहे हो। पहले आंसर लिख लो, कौन से चतुर्थांश है? सेकंड चतुर्थांश। अक्ष बता देते हैं। y 0 है तो x अक्ष पर होगा। ये तो फाइनल हुआ। कैसी दिशा पर? ऋण दिशा में। x क्या लिखेंगे? ऋण x अक्ष पर। ऋण x अक्ष पर। कौन सा ऑप्शन सही है? x अक्ष की ऋण दिशा में a सही है। ए आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या की बारी आएगी? 7 की बारी आएगी। बिंदु बोलो कौन कौन से? 0 - 7 स्थित हैं। स्थित हैं। पहले बताएंगे चतुर्थांश, फिर अक्ष बता देंगे। फिर क्या बता देंगे? अक्ष। पहला प्लस फिर माइनस, उत्तर हो गया फोर्थ चतुर्थांश। आंसर आ गया फोर्थ चतुर्थांश। है भैया, है मेरे बाबुओ,
ए मेरे लालाओ, ए मेरी लालियो, x बराबर 0 है, y अक्ष पे होगा। कैसी है? माइनस दिशा में, ऋण y अक्ष, ऋण कॉमा ऋण, इस पर y अक्ष पर। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? सी वाला सही है। कौन सा वाला सही है? सी वाला, सी आंसर डाल दिया। क्वेश्चन नंबर किसकी बारी आ गई? 8 की बारी आ गई। राधे राधे भैया। बिंदु 0,5 स्थित है। पहले चतुर्थांश लिखें, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, फर्स्ट चतुर्थांश। आंसर आ गया फर्स्ट चतुर्थांश। अब कौन बताएंगे? अक्ष। x का मान 0 है, किस पे होगा? y अक्ष पर। y को देख लो, प्लस की एक माइनस की? प्लस की। तो धन y अक्ष, धन y अक्ष पर। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो सबसे पहले परम कर्तव्य है आपका लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर लिखा करो, आप शेयर करो, दूसरों से काम कराइए, आप पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, दूसरों से कराइए। अब जो ध्यान से समझ लेगा, अब जो ध्यान से समझ लेगा, रुक जाओ ज़रा, सही है। हाँ जी, खोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 9, x अक्ष, x अक्ष से बिंदु, x अक्ष से बिंदु P 3,5 की लांबिक दूरी की लांबिक आधा में होगा, लांबिक दूरी। अब जो ध्यान से समझ लेगा, ये क्या है? x और ये क्या है? अब समझ लो, नोट बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, मंत्र। क्या पूछिए? x अक्ष से, x अक्ष से लांबिक दूरी। क्या पूछिए? x अक्ष से, तो y का मान आएगा। किसका मान आएगा? y का मान कितना है? 5। तो y बराबर 5 आ जाएगा। लांबिक दूरी, y का मान आएगा। y का मान कितना है? 5। अगर यह पूछता x अक्ष से पूछे तो किसका मान आएगा? अगर y अक्ष से पूछे, y अक्ष से लांबिक दूरी। अगर पूछता x अक्ष से पूछे तो y का मान, और y अक्ष से पूछे तो x का मान क्या है? बस यही मंत्र है, बस यही मंत्र है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 10वां। यही है 10वां। क्या है? क्या पूछा है? y अक्ष से बिंदु Q बराबर क्या दे रखा है? -2, -5 की लांबिक दूरी है। किससे पूछा है? y अक्ष से। ये क्या है? x, और ये क्या है? तो y अक्ष से पूछा तो किसकी वैल्यू आएगी? x की। नहीं समझ आई? तो कैसे लिखेंगे? y डैश अक्ष से लांबिक दूरी कितनी हो गई? -2। समझ में आ गई? x अक्ष से पूछे तो y का मान, y अक्ष से पूछे, सीधा सीधा मंत्र याद रखना है, कहीं ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। भैया चुप चुप चुप। बिंदु
एक्स कॉमा वाई एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। याद करो वो पल जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया होगा, पहली लाइन मैंने ये लिखी होगी, एक्स अक्ष पर क्या होता है वाई जीरो और वाई अक्ष पर क्या होता है एक्स जीरो। तो क्या होगा एक्स अक्ष पर स्थित, तो क्या हो जाएगा वाई का मान 0। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। बिंदु P बराबर Q बराबर R बराबर S बराबर T बराबर चतुर्थांश के बिंदु हैं। चतुर्थ के कौन कौन से हैं? पहले लिख लो। P बराबर क्या है बोलो? P बराबर -1,1। Q बराबर क्या है बोलो? 3, -4। QR बराबर क्या है बोलो? 1,-1। S बराबर क्या है बोलो? -2,-3। चतुर्थ के T बराबर क्या है बोलो? -4,4। अब ये कह रहा है चतुर्थ में कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस। आंसर आ रहा है इसका चतुर्थ ही तो पूछ रहा है ना। चतुर्थांश में क्या होगा? पहले प्लस और फिर माइनस। ढूंढ लो इसमें, पहला प्लस दूसरा माइनस। एक तो Q है, ढूंढ लो। R है, और है कोई? बस Q और R। कौन कौन से बिंदु? QR बिंदु हैं। QR बिंदु हैं। बोलो कितने प्रश्न हो गए? 12। 13वां प्रश्न काय का है? ग्राफ का। 13वां प्रश्न काय का है? ग्राफ का। 14वां प्रश्न काय का है? ग्राफ का, है ना? और अच्छा 15वां प्रश्न, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रम से इतने इतने हैं, P का भुज, P का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 ले रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15। P बराबर क्या दे रखा है? -3 -2,3। ये क्या है? x। ये क्या है? x को क्या कहते हैं? भुज। y को क्या कहते हैं? कोटि। तो P का भुज क्या है बोलो? P का भुज बोलो क्या है? P का भुज क्या है? P का भुज कितना हो गया? -2। अब Q बराबर क्या दे रखा है? Q बराबर क्या दे रखा है बोलो? -3,5। Q की क्या पूछी है? Q का भुज। Q का भुज कितना बोलो? यही तो है। Q का भुज कितना हो गया? -3। तो ये आंसर हो गया इसका। P का भुज क्या है बोलो? -2। Q का भुज क्या है बोलो? -3। यही पूछा है, यही बराबर हैं। यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक इतने और इतने हैं, तो P का भुज माइनस Q का भुज पूछा है P का भुज माइनस Q का भुज। P का भुज माइनस Q का भुज। P का भुज कितना आया? -2। माइनस Q का भुज कितना आया? तो -3। -2 माइनस 3 में से 2 घटाओ, कितना आया? 1 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 1 उत्तर आएगा। ये पूछा है P का भुज माइनस Q का भुज। P के भुज में से Q का भुज घटाना है। तो आज कितने क्वेश्चन हो गए? 15। आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़ करके राधे।